मजबूरी? आप मजबूरी की बात कर रहे हैं? जब से मेरी शादी हुई है पता है मेरे आदमी ने कितना मेरे को परेशान किया। क्या परेशानी थी आपको जो आपने अपनी ही लड़की का घर बर्बाद करके और फिर अपना रिश्ता बना लिया, अपना घर बसा लिया? मेरा पति मेरी तरफ कभी देखता नहीं था। दोस्तों, इस औरत की जुबानी सुनिए। औरत को भी कुछ चाहिए। जी चाहिए क्या? यानी एक पति की मोहब्बत, एक पति का प्यार, एक पति की उल्फत, उनकी दिली ख्वाहिशात को मुकम्मल करने का जज्बा। यानी रात की तन्हाई में प्यार मोहब्बत भरी बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी किए हैं, बीबी को मारते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उनसे दो लफ्ज़ मोहब्बत और प्यार के आप कर नहीं सकते। इसलिए अक्सर व बेशतर शादीशुदा औरतें जो है गैर मर्द के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा है कि गश्त कर रहे थे अपने क्षेत्र में, रात के अंधेरे में एक औरत कुछ कह रही थी तन्हाई के बारे में। उसका पति फ़ौज में कहीं चला गया था लड़ने के लिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगले दिन ऐलान किया कि जितने भी लोग फ़ौज में गए वो 3 महीने से ज़ायद न रहे। 3 महीने में वो अपने परिवार से मिलने, अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए ज़रूर आए। यानी एक औरत की भी ख्वाहिशात होती है कि उनकी ख्वाहिशात को मुकम्मल किया जाए। और कुछ पति, कुछ मर्द, कुछ शोहर ऐसे होते हैं जो सालों साल, महीने, 6 महीने, 2-2, 3-3 साल तक बीवी को तन्हा छोड़ करके बाहर रहते हैं। और बीवी हवस की, भूखी, ख्वाहिशात नफसानी की वजह से वो बेचैन हो जाती है। फिर जब उसकी तरफ कोई वरगलाने की कोशिश करता है या मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो शैतानी वसवसे में आकर के कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जो इस तरह के गलत कदम कर देती हैं। बहरहाल मर्द को भी सोचना चाहिए कि आपके घर में अगर आपकी बीवी है तो उसका भी ख्याल रखना है। सिर्फ पैसे, कपड़े, लत्ते, खाने पीने से उनके मुकम्मल ख्यालात नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो अंदरूनी जज्बाती ख्यालात है उसका आपको हर वक्त याद रखना होगा। ठीक है, दामाद बनने वाला था, दामाद बना नहीं। मुझे दामाद से प्यार हो गया। दामाद से प्यार हो गया तो आपको फिर आपने अपने घर की साइड भी नहीं सोचा? क्या सोचती? घर वाले ने कितना सोचा मेरे लिए। हाँ। प्यार करता था, प्यार कभी किया नहीं उसने। सिर्फ नाम के लिए कि हाँ पत्नी हूँ घर में। मारता था, एक पैसा नहीं देता था, एक पैसे का हिसाब पूछता था। उसका कहना क्या करूँ फिर मैं? उसका कहना यह है कि अरे मुझे भी तो कुछ चाहिए। उसका कहना यह है कि तुम रिपोर्टर लोगों को सिर्फ सवाल करने आते हैं। 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने में आपको उनके पास आना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसे के नशे में अंधा बन करके बीबी को भूल जाए। और बीबी जो है जब नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है तो फिर इस तरह के कदम उठाती है। तो दोस्तों, जो भी उठाती है बिल्कुल वो गलत करती है। लेकिन जो मर्द औरत को भूल जाए, औरत को पीटे, औरत को मारे, औरत के साथ जुल्म सितम से पेश आए, औरत के जो मोहब्बती ताल्लुकात है उसको मुनक़ता कर दे तो यकीनन वो मर्द भी गुनहगार है। औरत से जब सवाल किया गया आप अपने दामाद के साथ, तो उस औरत ने क्या कहा कि दामाद बनने वाला था, बना नहीं था। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, उनसे 7 फेरे नहीं हुए थे। वो बनने वाला था लेकिन मुझे बनने से पहले उससे इश्क, मोहब्बत, प्यार हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने गुज़िश्ता ज़िंदगी पर ध्यान दिया कि हमारे साथ जो हमारे शोहर है, पति है, हमें कितना जुल्म सितम किया है। हमारे साथ 2 ऐसे अल्फाज, ऐसे बोल जो मोहब्बत भरे हों, वो हमारे साथ नहीं बोले। अब किसके साथ रहोगे? अपने दामाद के साथ रहूंगी। और किसके साथ? तो दामाद कहाँ से हो गए? वो तो पति हो गया आपका। हाँ, मेरा पति है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ अच्छा। कि मेरी लड़की की शादी होने वाली थी उससे। अच्छा, लेकिन तो मुझे आपको थोड़ा सा मुझे प्यार हो गया। तो प्यार कैसे हुआ, कुछ कहानी बताएंगे? बस ऐसे ही, जब आदमी साथ नहीं देगा तो क्या दूसरी तरफ भी भागेगी ना औरत। बताया जा रहा था कि 6 दिन से आप हॉस्पिटल में दामाद के साथ ही थे। हाँ, तो वहीं बताया जा रहा है कि वहीं पे प्यार प्रेम की कहानी हुई है। क्या बात, ऐसी क्या बात रही होगी? जो बात क्या रही होगी मैं बता रही हूँ ना। हाँ। मेरा पति का साथ मुझे कभी मिला नहीं। अच्छा। मारता था, अच्छा। एक पैसे का हिसाब पूछता था। हाँ। एक पैसा नहीं घर में देता था। अच्छा। हमारे साथ वो प्यार नहीं किया जो एक मियाँ और बीवी के दरमियान हुआ करता है। एक मोहब्बत ऐसी होती है जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान हुआ करती है, वो मोहब्बत से पेश नहीं आए, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। कभी हमें मारते हैं, कभी हमें परेशान करते हैं। इन चीज़ों को देख करके हमने जो है इस तरह के कदम उठाए। बहरहाल हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप अपनी बीवियों का भी ख्याल रखें, कभी भी मारपीट की नौबत ना आए और उन्हें दिली सुकून पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। ऐसा न हो कि आप तो शराब के नशे में, शबाब के नशे में बाहर धुत रहते हैं और आपकी बीवी, आपकी वाइफ घर में जो है इस चीज़ के लिए तरस रही हो, और फिर जब कोई अजनबी उन्हें बहकाने की कोशिश करता है उसकी बहकाव में आकर के वो इस तरह के गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। बता रही हूँ कि जो आदमी लोग अपनी औरत की तरफ नहीं देखते तो वो बाहर ही देखेगी। अच्छा। आदमी, आप मर्द क्या समझता है? अपनी इज्जत उस टाइम नहीं समझता जिस टाइम अपनी औरत को मारता है। ना मर्द अपनी औरत को मारता है, खर्चा नहीं देता है, कि पैसा हिसाब पूछता है। बहरहाल दोस्तों, बातें तो बहुत ज्यादा है, बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कहें, आप सब समझदार हैं, इसलिए ज्यादा दिन जो विदेश में रहते हैं या बाहर रहते हैं, अपनी बीवी, अपनी वाइफ, अपनी जीवन साथी से इस तरह दूरी न बनाए। पैसे के लिए कहीं आपका घर न बिगड़ जाए, घर न बर्बाद हो जाए, घर न उजड़ जाए, इसलिए पैसा से ज़्यादा घर है।
घर से ज़्यादा पैसा नहीं है। पैसा कम भी हो तो घर चल जाएगा, लेकिन पैसा ज़्यादा हो अगर घर ख़राब हो गया तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में जो इस तरह के खुराफात दिन ब दिन पैदा होते जाते हैं, इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को भी सख्त कदम उठानी ज़रूरी है। और साथ ही माशरे में जहाँ पर भी इस तरह के हालात होते हैं, उस माशरे में जो भी वहाँ के बड़े लोग हैं, कोई ऐसा कदम उठाए जहाँ पर इस तरह के कदम कोई और ना उठा सके। इसलिए मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए, हर चीज़ का मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के कदम को रोकने की कोशिश करें। जय हिंद।